हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एक नए प्रोग्राम के साथ हैं आपके सामने, एमएमई 2 फॉर सेशन 2020 एंड 2021। बच्चे आप सब ने मेरे वीडियोस देख रखे हैं, हाउ टू स्टडी एमएमई 1, और सबने एमएमई 1 भी मेरे से ले रखा था, पढ़ा है सबने। तो काफ़ी मज़ा आ गया और बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा प्रोग्राम हाउ टू स्टडी एमएमई 1, और एमएमई 1 भी काफ़ी खूब चला, काफ़ी बच्चों के बीच में ये पॉपुलर भी हुआ है। तो इस बार बच्चे अब हम लोग नए सिलेबस के साथ आए हैं फॉर 2020 एंड 2021, और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे काफ़ी एनर्जी मिली इस बार फिर से एमएमई 2 के साथ आने के लिए, हाउ टू स्टडी एमएमई 2। तो ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता ही होगा जैसे एमएमई 1 में था 75 मार्क्स का पेपर, वैसे ही एमएमई 2 भी है 75 मार्क्स का पेपर। अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई की भी तो बातें करनी पड़ेंगी ना। एग्जाम हो गया एमएमई 1 का, सबने होली वगैरह भी मना ली, नाउ फीलिंग बेटर। अब थोड़ी एनर्जी आ गई है, अब हमें पढ़ाई भी शुरू करनी चाहिए ना एमएमई 2। आपको पता ही है कोरोना की वजह से काफ़ी कम टाइम मिल रहा है, 6 महीने के कोर्स को ये 3 महीने में ही ख़त्म कर देते हैं और एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो प्रेशर हमारे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कम टाइम में अब थोड़ी सीरियस स्टडी करनी पड़ेगी। तो चलो आज फिर हम लोग अब एमएमई 2 के साथ आपके सामने हैं। तो देखें जरा, इस बार अब आपके कोर्स में वही बुक लगेगी, सेम बुक सिटसेटर एंड हैमंड। उसमें चैप्टर 10 होगा, 15 होगा, 16 होगा, टोटल 8 चैप्टर से 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20, 21। चैप्टर 10 में क्या पढ़ना है बच्चे? तो चैप्टर 10 में आपको पढ़ना होगा एमआर और एमसी। आपने पढ़ा था ना चैप्टर 4 में, याद होगा आपको, एमएमई 1 में। एमआर और एमसी के लिए हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ अब एमआर और एमसी से नॉर्मल फंक्शन पे जाना है। एमएमई 1 में नॉर्मल फंक्शन से हम लोग मार्जिनल तक जाने का सफर हम लोगों ने पूरा किया था। अब हमें बैक जाना है, मार्जिनल से नॉर्मल तक जाना है। तो मार्जिनल तक जाने के लिए हमने सेमेस्टर 1 में डिफरेंशिएशन का यूज किया था। अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे ताकि उस डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को कैंसिल कर सके, तो मार्जिनल वर्ड हट जाए। तो ये सब कुछ सीखेंगे, और इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कई सारे बच्चों को इंटीग्रेशन के नाम से ही पसीने आने लगते हैं, डर लगने लगता है। तो वैसा कोई भी डरावना इंटीग्रेशन इस बार नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है। सारे ट्रिगो गए, बाई पार्ट्स नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन हमें पढ़ने हैं। ओके बच्चे, उसके बाद से चैप्टर 15 जिसका नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, और चैप्टर 16 टूल्स फॉर कंपैरेटिव स्टडीज। तो बच्चे आपको बता दें 15, 16, 17, 18 इन सबको मिलाकर के कहा जाता है एडवांस कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस 2। 15 के बगैर 16 को नहीं पढ़ा जा सकता, 15 और 16 के बगैर 17 नहीं किया जा सकता, 15, 16, 17 के बगैर 18 नहीं किया जा सकता। यानी 15, 16, 17, 18 ये सब इंटरलिंक्ड चैप्टर हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चैप्टर 10 में मैंने इंडिपेंडेंट रखा है, मतलब चैप्टर 10 आप जब चाहो तब शुरुआत कर सकते हो, इसके लिए कोई पहले चैप्टर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 15, 16, 17, 18 में ये सब इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए इन चारों को एक साथ ही किया जाएगा, अलग अलग तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ सकते। 15 और 16 में 25 मार्क्स के पेपर बनते हैं। 15 और 16 में वही सारी पुरानी बातें, फंक्शन, ग्राफ, डोमेन, रेंज, फिर उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, इलास्टिसिटी, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सब कुछ यहाँ पे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे 15 और 16 में। 15 और 16 से 25 मार्क्स का पेपर बनता है। अभी मैंने चैप्टर 10 का डिस्क्लोज नहीं किया, थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। 25 मार्क्स का पेपर बनता है सिर्फ 15 और 16 से। क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था वो भी यहाँ पढ़ना है। उसके बाद से 7, यहाँ पर फंक्शन आपको बस कहोगे मैम डिफरेंस क्या है, क्यों पढ़े हम एमएमई 2, एमएमई 1 ही देकर के एमएमई 2 का पेपर दे देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ना फंक्शन अब कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा बन जाएगा। यानी इन सेमेस्टर 1 फंक्शन वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, बट हेयर मोर देन वन वेरिएबल विल बी देयर, मोर देन वन वेरिएबल, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद से 17 और 18 में आएगा मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर 17 में बच्चे मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन ठीक है, हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, और चैप्टर 18 में अपने लिमिट में रह के, अपने हद में रह करके हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। मतलब हमें रिसोर्सेज भी देखने हैं, टाइम आवर्स भी देखना है, मशीन का कितना अवेलेबल है, वर्कर्स कितने हैं, लैंड कितना है, कैपिटल कितना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें होगा ना लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि माइक्रो में आपको थर्ड सेम में यहीं से शुरुआत होगी। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर ही टीचर हर क्लास में कर रहे होंगे 8-10 क्लास तक। तो ये सब हो गया 15, 16, 17, 18 के बारे में। ये चारों चैप्टर एक साथ होने चाहिए, इसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों मिलाकर के मतलब 17 और 18 मिलाकर के 25 मार्क्स, यानी आप देख रहे हो आउट ऑफ 75 अकेले 15, 16, 17, 18 ने पूरे 50 मार्क्स का पेपर बना रखा है। उसके बाद से एक नया चैप्टर ऐड हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि पहले नहीं था लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग कई सालों से बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाते चले आ रहे हैं। न्यूली एडेड चैप्टर इको ऑनर्स के लिए जरूर है, बट टीचर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी चैप्टर इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स यू कैन डू दिस चैप्टर एनी टाइम। इसके लिए कोई किसी भी चैप्टर का कोई लिंक का जरूरत नहीं है। इसमें भी बच्चे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन एक साथ दे देंगे, तब हम कैसे करेंगे, ये सब हमें देखना है। फिर उसके बाद से आएगा डिफरेंस इक्वेशन चैप्टर 20। डिफरेंस इक्वेशन में बच्चे हैं जैसे इस ईयर का प्राइस कितना होगा, तो ये पिछले प्राइस से भी लिंक्ड है। पिछला साल का प्राइस वो अपने प्रीवियस ईयर के प्राइस से लिंक्ड होगा। तो ऐसे प्राइस के बीच में एक चेन बनता है, तो ऐसे चेन ऑफ वैल्यूज के लिए कुछ चीजें हमें पढ़नी है। उसमें भी इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होता है, कब क्या चीजें आती हैं, ये सब हमें पढ़ना है किसमें, डिफरेंस इक्वेशन में। बहुत मजा आएगा डिफरेंस इक्वेशन में, मतलब लगेगा कि हाँ कुछ अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि जब आप, और ये भी इंडिपेंडेंट है इन सम कॉन्टेक्स्ट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन चैप्टर 10। डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड तो वही है जो आपने चैप्टर 12 में पढ़ रखा था ना, वेरिएबल सेपरेबल, बस वही एक मेथड हमें यहाँ करना है और कुछ नहीं। लेकिन फंक्शन बदल जाएंगे, अब थोड़े इकोनॉमिक फंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस तो नहीं होंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जब आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो, मान लो दो फॉर्म ने हमें प्रपोजल दिया, एक फॉर्म ए एक फॉर्म बी, both are giving us a proposal that if you invest an amount of 80 lakh you will get a profit of 10 lakh every year, पर annum आपको 8 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। अब दोनों ने भैया सेम प्रपोजल हमें दी है, बट विच प्रपोजल वी हैव टू एक्सेप्ट, तब हम दोनों का रेट कंपैरिजन करेंगे कि किसका रेट ज्यादा है, दैट मींस विच फॉर्म इज गिविंग अस द प्रॉफिट अर्लियर। जिसमें टाइम कम लगेगा, टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनालिसिस को कवर किया गया है किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। हर चीज को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के नजरिए से पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं ये 20 और 21। मजा तो काफी आने वाला है, ये हार्डली 1 से 2 क्लास में खत्म होने वाले दोनों चैप्टर हैं। और मार्क्स भी इन सभी से अच्छा खासा मिला करके आता है, मतलब 15, 16, 17, 18 ये सब ने तो 50 मार्क्स ले लिया, बाकी के बच्चे कितने कितने बचे 75 में से 25, यानी बाकी के 25 मार्क्स जो हैं ये आपको मिलेंगे चैप्टर 19, 20, 21, 10। बेसिकली 20 और 21 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 10 से 8 मार्क्स का आएगा। 19 का भी कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि इनके बीच में कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा 1-2 नंबर से बदल बदल करके 25 पूरा कर देंगे वो। तो बाकी के 25 के लिए आपको इन छोटे छोटे 4 चैप्टर्स को अलग से करने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं हर एक दूसरे से। तो ये तो हो गया सिलेबस, और किस तरीके से आप पढ़ सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको जब मर्जी हो तब आप किसी भी चैप्टर की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन याद रहे 15, 16, 17, 18 जो है ये एक चेन में चैप्टर्स हैं, बाकी आप कभी भी किसी को शुरू कर सकते हो। तो जिसके आगे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ आपको मिल रहा है, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, पढ़ने का तरीका आ गया समझ में। अब है कि आखिर हम MME2 क्यों पढ़ें। अगर आपको कहा जाए कि आप एक बिल्डिंग बनाओ, फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दिया, कमजोर फाउंडेशन बना दिया, 4 मंजिल का नक्शा पास हुआ, 5th फ्लोर बनाने जा रहे हो, लो भाई फंस गए, मामला वहीं अटक गया। 5th फ्लोर का बर्डन नहीं झेल पाएगा, इतना मजबूत आपने फाउंडेशन बनाया ही नहीं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का फाउंडेशन जो है ना वो MME के भरोसे टिका हुआ है। जितने भी माइक्रो मैक्रो में आप डेरिवेशंस पढ़ोगे, बिहेवियर पढ़ोगे, फंक्शन का नेचर पढ़ोगे, ग्राफिकल डेरिवेशंस, मैथमेटिकल, उनका स्टडी करना, कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, क्या उनका रेट है, कब
एक दूसरे से मैच करेंगे, कब इंटरसेक्ट करेंगे, कब बिलो होगा, कब, मतलब बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैथमेटिकली ही सॉल्व होगा। तो वो फाउंडेशन आपका एमएमई में बनाया जाएगा। तो एमएमई को अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करते हो तो फिर आप इको ऑनर्स भी आप उस पर अच्छा बिल्डअप कर सकते हो, और साथ ही साथ कई बच्चों का एम हो जाता है एमए को करना डीयू से या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, या बाहर भी फॉरेन में भी जाते हैं। तो उसके लिए भी आपका एमएमई 1 और एमएमई 2 ही फाउंडेशन होगा बेस का, आप याद रखना। तो इसलिए इनको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते माइक्रो और मैक्रो को पढ़ना, वो बिल्कुल आपके लिए पहेली बन के रह जाएगा। तो इसलिए एमएमई 2 पढ़ना है। और एमएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? यस, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, सबको पता है, एमएमई 1 भी पढ़ रखा है। तो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हमें प्योर मैथमेटिक्स, कोई रिसर्चर नहीं बनना है मैथमेटिक्स की दुनिया में, वी आर डूइंग इको ऑनर्स। तो हमें सिर्फ मैथमेटिक्स के उन उन पार्ट्स को मिलाकर के एक कॉकटेल तैयार कर दिया गया जो कि हमें हेल्प करेंगे माइक्रो और मैक्रो की दुनिया में। ओके बच्चे, ठीक है। तो ये तो हो गया हाउ टू वाई टू स्टडी एमएमई 2। ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस को इजी कर देंगे ताकि माइक्रो मैक्रो हम आसानी से पढ़ सकें। अब आपको मिलेगा यहाँ से क्या, राइट वे क्लासेस से आपको क्या क्या मिलेगा? तो स्टडी मटेरियल के पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में आपको पहले से ही पता है, आपके एक्सपीरियंस है, आपको मिलेगा यहाँ से पीडीएफ ऑफ नोट्स, मेरे ही हैंडराइटिंग में हैंड रिटन नोट्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ ऑफ नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद से आपको मिलेगा लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, आप जिस भी उस पर भी आ रहे हैं अभी, लाइव क्लासेस भी मिलेगा, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा आपको, ये सब हम लोग ऑफर करते हैं। उसके साथ साथ डाउट सेशन आपको मिलेगा, काफ़ी सक्सेसफुल था हमारा डाउट सेशन, सभी बच्चे इतने मेहनती थे इस बार जो मुझे मिले थे, बाय गॉड लक बहुत बढ़िया मुझे बच्चे मिले थे जो काफ़ी मेहनती थे, और काफ़ी अच्छे डाउट सेशन में डिस्कशन होती थी हम लोगों की। तो डाउट सेशन आपको पता ही है, हर बार क्लास के बाद हमारा लगता है, वो तो खैर आपको पता लग जाएगा जब आप मेरा फर्स्ट ट्रायल क्लास अटेंड करोगे। तो डाउट सेशन भी हमारी होती है। प्रीवियस पेपर जिसको हम लोग पीपी कहते हैं, ये भी आपको मिलेगा, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज हम लोग करते चले जाते हैं, ताकि हर चैप्टर में हाँ पूरा ब्रशअप हो गया, पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ हमने अब पेपर लायक करने के लिए हमारा दिमाग अब प्रिपेयर हो चुका है। प्रीवियस पेपर के बाद से सीसी, सीसी सभी बच्चों को पता है, बताओ जल्दी, सीसी का मतलब क्या? क्रैश कोर्स, जो कि लास्ट में आपको एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा, प्लस कुछ प्रीवियस पेपर, जिसको हम लोग पेपर कहते हैं, प्रीवियस पेपर का पूरा पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा, मतलब पूरे पेपर एक साथ किए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस पेपर जिसको हम लोग सैम्पल पेपर कहते हैं, वो भी आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। उसके बाद से असाइनमेंट विद सॉल्यूशन भी मिलेगा, ये एक नया है, इस बार के असाइनमेंट में सॉल्यूशन है, असाइनमेंट में सॉल्यूशन है। तो दिस वन इज द न्यू, जिसमें आपको असाइनमेंट में सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और इस बार का एक और न्यू एक्सक्लूसिव फीचर है, वो है सिट एंड हेमंड के पूरे सॉल्यूशन। जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, उस टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्यूशन मैंने सारे ही सॉल्व कर रखे हैं, ताकि एमएमई 2 में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं ना, अगर सभी बच्चों ने अलग अलग पूछना शुरू किया तो पता चला एक क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने सारे सॉल्व भी कर रखे हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये बिल्कुल आपके लिए ये दोनों नए हैं जो कि एमएमई 1 में, एमएमई 1 में असाइनमेंट हम लोग क्लास में सॉल्व करते थे, बट यहाँ सब कुछ पहले से ही सॉल्व करके डाला जा चुका है, इसलिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक के भी सारे सॉल्यूशंस हैं, इसलिए अपने आप डाउट क्लासेस जो है वो कम लगेगी, क्योंकि बच्चे डाउट वहीं से देख लेंगे, बहुत हल्का फुल्का डाउट होगा तो फिर क्लास में लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको यहाँ से मिलेगा, और प्लस आपको पूरे सपोर्ट टीचर का मिलता रहता है पूरे सेशन तक। और फिर लास्ट में जैसे जैसे हम लोग का एग्जाम नजदीक आता है, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे मेरे सारे मुझे जानते हैं कि किस सीरियसनेस के साथ क्लास ली जाती है, कैसे आपको हम लोग पूरा माइंड से बिल्डअप करते हैं आगे के कोर्सेज के लिए। ओके बच्चे, तो स्टडी मटेरियल में किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट होगा तो एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आप उस पर भी व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हो। उसके बाद से विच स्टडी प्रोग्राम वी ऑफर, तो स्टडी प्रोग्राम में इस बार तो बच्चे पूरे तरीके से ऑफलाइन तो बंद है, ऑफलाइन मतलब देयर इज नो क्लासरूम कोचिंग। एमएमई 1 में तो मैंने क्लासरूम बोला हुआ था, बिकॉज एट दैट टाइम
लॉकडाउन कुछ श्योर नहीं था, खुल भी सकते थे नहीं भी खुल सकते थे, बट अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि नहीं खुलेगा। तो स्टडी प्रोग्राम में देर आर ओनली 2 प्रोग्राम्स विच वी आर ऑफरिंग। तो पहला है ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस। ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस मतलब सब कुछ रिकॉर्डेड है, बस आपको अपने हिसाब से टाइम निकाल करके पढ़ लेना है। ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस में अब आप कहोगे मैम तो फिर एक बार मैंने आपको फी पे कर दिया, अब मेरा कनेक्शन खत्म। नहीं बच्चे, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। पर्सनल नंबर पे आप अपना डाउट भेज सकते हो, और डाउट सेशन कॉमन लगती है, ये तो सभी बच्चे को पता है। ऐसा नहीं है कि लाइव वाले और रिकॉर्डेड वाले बच्चों में कोई भेदभाव किया जाता। डाउट सेशन इज कॉमन, उसमें सभी बच्चे आ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में बिल्कुल बच्चे मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, लाइव टू लाइव पढ़ते हैं, उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बस शट अप एंड लेट मी टीच द होल सिलेबस, ऐसी बातें नहीं होती। बच्चे बिल्कुल बीच में इंटरप्ट करते हैं, जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस में अगर आप टाइम एफर्ट कर सकते हो डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे आना, तो आई विल टेल यू दैट इट्स गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि एक बस आपको खुद को बिठा लेना है क्लास में, एंड रेस्ट ऑफ द ड्यूटी इज माइंड टू कंप्लीट द सिलेबस एंड फीड योर माइंड विद द गुड नॉलेज। तो ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस में बस आपको खुद को एक बार मीटिंग में ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद का काम टीचर खुद ब खुद कर देता है। इसमें क्या है ऑनलाइन में कि डाउट आपका एट द टाइम उसी टाइम खत्म हो सकता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे टाइम एफर्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो सोसाइटीज वगैरह में बिजी होते हैं, या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी, उनका ऑनलाइन नेटवर्क इतना सही नहीं है, क्योंकि सब अब अपने अपने सिटी में ही रह रहे हैं, होम टाउन में। तो कुछ लोगों का नेटवर्क इतना ज़्यादा मतलब साउंड नहीं रहता, तो वो नहीं ज्वाइन कर सकते। लेकिन जो ज्वाइन कर सकते हैं, नेटवर्क जिनका अच्छा है, वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस ही ज्वाइन करें। तो डाउट तो इनको मिलता ही है, प्लस इनको एक बैकअप मिलता है रिकॉर्डेड वीडियोस का भी। यानी लाइव क्लासेस वाले को रिकॉर्डेड दिया जाता है, क्योंकि लाइव क्लासेस में अगर किसी दिन वो एब्सेंट हो गए तो वो रिकॉर्डेड से अपना बैकअप ले सकते हैं। जैसे किसी का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, या कुछ पुराने स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो गया, वहां से आप बहुत अटैच्ड हैं तो आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अंकल की शादी है, बुआ की शादी है, एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं ट्यूशन, तो वो आप यहाँ से अपना पूरा कर सकते हो बच्चे। तो समझ में आ गया, ऑनलाइन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये सारे मटेरियल हर बच्चे को दिए जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो। प्लस आपको डाउट सेशन एट द टाइम उसी टाइम मिल जाएगा। बैकअप के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद से है वाई ऑनलाइन। तो अब इसके बारे में डिस्कस करने को कुछ रह गया है क्या, कि ऑनलाइन पे हमें क्यों जाना चाहिए। अब तो इतना कोरोना हम लोग झेल चुके हैं ना, कि अब ऑनलाइन ही एक रास्ता दिखता है हमें। देयर इज नो अदर होप। ऑनलाइन ही है जो हमें बचा सकता है। इस टाइम में हम लोग पढ़ सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कितना इंपॉर्टेंट है बताओ जिंदगी के। कॉलेज में आने के लिए बच्चे बचपन से सपना देखते हैं, अब जब कॉलेज में आए हैं तो पढ़ाई कैसे पूरा हो, नॉलेज नहीं होगा तो फिर आगे की जिंदगी कैसे बनेगी। तो उसके लिए अब ऑनलाइन ही एक सपोर्ट रह गया, तो ऑनलाइन तो जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर होप। अब तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो ऑनलाइन तो जाना ही पड़ेगा। अब कुछ बच्चे जो हैं सोसाइटी वगैरह ज्वाइन करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो बच्चे जो हैं अपने अकॉर्डिंग कभी रात को 11 बजे पढ़ लिया, कभी 2 बजे पढ़ लिया, अपने हिसाब से वीडियो चला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, जैसे डीयू की जो है नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस और साउथ कैंपस में। कुछ बच्चे फरीदाबाद से आते हैं, कुछ बच्चे नोएडा से आते हैं, कुछ बच्चे हरियाणा से आते हैं, सोनीपत, पानीपत। अब वो बेचारे कॉलेज तो इतना बस वगैरह पकड़ के, ट्रेन पकड़ के आ तो गए, अब उन्हें घर पहुंचना है। वो ट्यूशन में कहाँ टाइम बर्बाद करेंगे, ट्यूशन में टाइम बर्बाद कर दिए तो घर 1 बजे पहुंचेंगे, फिर अगले दिन सुबह 8 बजे कॉलेज शुरू हो जाना है, तो वो एफर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऑनलाइन ना उनके लिए भी काफ़ी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। दूर रहने वाले बच्चे भी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना नॉलेज जब उसको अपडेट और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले इतना आपको नॉलेज नहीं देते। ऑनलाइन में तो अब उन लोगों ने बिल्कुल ही बकवास पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई नहीं पढ़ा रहा इतना कॉलेज वाले। और टाइम बाउंडेशन नहीं है, मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी क्लास रात को 8 बजे लग रही है तो आपको 8 बजे ही आना है। आप ऑफलाइन ले लो, आप शाम को 3 बजे पढ़ लो, आप इवनिंग कॉलेज में ज्वाइन किए हो मॉर्निंग में पढ़ लो, जैसे जो आपका टाइमिंग मैच करता है वैसे आप पढ़ सकते हो। तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप रिवीजन अपने हिसाब से कर सकते हो। स्पीड को डबल कर दिया, आगे बढ़ा दिया, फॉरवर्ड कर दिया, अरे मुझे ये टॉपिक रट गया है, मैंने 5 बार पढ़ लिया, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला टॉपिक मुझे टफ लगता था, वहां तक पहुंच गया, सिर्फ उसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया। डबल स्पीड कर लिया, रिवीजन कर लिया,
सब कुछ ठीक है, आपके कॉलेज में कोई टेस्ट होने वाला है, अब मैम तो आपको अलग से दोबारा पढ़ाएंगी नहीं वो टॉपिक, तो आप रिवीजन कर लो वीडियो से, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो आई होप अब आपकी कोई क्वेरीज बची नहीं होगी मेरे इतने समझाने के बाद कि क्यों हमें MME2 जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। 6 महीना 7 महीना हमारे पास, देर इज नो टाइम टू वेस्ट, टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए, सोचने के लिए, हमें तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा MME2, और क्लासेस सीरियसली शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए हम अब ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकते। तो बच्चे आपको जब जब राइट वे की तरफ से मैसेज जाएगा कि वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास, आप जरूर क्लास में आओ, तुरंत से तुरंत ज्वाइन करो, लेट बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि आपने देखा है कि MME1 में जो बच्चे शुरुआत से ज्वाइन किए थे उनको कितना राउंड कोर्स कराया गया, एक बार, दो बार, क्रैश कोर्स, क्विक रिवीजन, कितनी बार उन्होंने कोर्सेज किए, उन्हें तो पूरा रट गया था। तो जितना जल्दी आओगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि फी तो कुछ रिड्यूस होने वाला है नहीं, फी तो उतना ही लगता है। तो आप जल्दी आओ तो आपको डबल ट्रिपल फायदा मिलेगा, और उसके लिए कुछ अलग से चार्ज नहीं किया जाता। तो क्यों ना हम जल्दी जाएं और पूरी सर्विसेज अवेल कराएं, जो कि बेस्ट होगी हमारे लिए। तो आपको जब जब मैसेज जाएगा आप यहाँ से ज्वाइन करना। मेरा तो पर्टिकुलरली MME1, MME2 और SME1, मतलब अब तो SME ही है मेरा, साथ आप लोगों के साथ 4 सेमेस्टर तक रहेगा बच्चे। MME1 फर्स्ट सेमेस्टर में, MME2 सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में SME मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर फोर्थ सेमेस्टर में होगा इकोनोमेट्रिक्स। ये 4 पेपर मेरे होते हैं इकोनॉमिक्स में। बाकी के माइक्रो एंड मैक्रो प्रवीण सर लेते हैं, तो आपको उसके भी मैसेजेस जाएंगे, आपको कुछ अट्रैक्टिव पैकेज दिया जाएगा MME2 और मैक्रो का, तो आप उसको लूज मत करना, क्योंकि सेमेस्टर 2 से तो सीरियस पढ़ाई शुरू हो जाती है, और मैक्रो खुद से होने वाला है ही नहीं। सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने इतना जोर इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो खुद से बच्चों से हो जाता है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो। सेमेस्टर 2 में सबको ट्यूशन लेने की जरूरत होती ही होती है, सेमेस्टर 2, 3, 4, ये 3 सेमेस्टर आपको ट्यूशन लगानी ही पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जब भी डेट दिया जाएगा, जो भी पैकेजेस आपको ऑफर किए जाएंगे, आप उसमें तुरंत ज्वाइन करना, तुरंत अपनी क्लासेस शुरू करवाओ, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर 2। एनी क्वेरीज बच्चे, कुछ अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो नंबर तो डिस्प्ले हो ही रहा होगा वैसे, 9311377321, आप इस पे मैसेज करके जो भी बातें अपनी पर्सनल या कुछ भी छोटे मोटे डाउट्स भी आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन, आपको सारे फीडबैक यहाँ से दिए जाएंगे। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग मी सो मच इन MME1, एंड वी हैव डन अ ग्रेट जॉब इन MME1, काफी सक्सेसफुल रहा हमारा MME1। तो चलो बच्चे, हम सब मिलकर के फिर से MME2 को उतना ही सक्सेसफुल बनाते हैं, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इस कोरोना टाइम में हम लोग मिलकर के फाइट करेंगे और नॉलेज में कोई कमी नहीं करेंगे। हो सकता है कोरोना टाइम हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाए और हम ज्यादा अपने नॉलेज को अपडेट कर पाए। ओके बच्चे, then wish you best of luck for your semester 2, and see you in the next class। जब भी क्लास हमारी शुरू होगी, आई होप कि सभी बच्चे उस क्लास में ज्वाइन करें। ओके बच्चे, बाय बाय, टाटा, सी यू।